नमस्कार। मैं डॉक्टर सरीन बोल रहा हूँ टाटा हॉस्पिटल से, डॉक्टर राजीव सरीन। और आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स या आनुवांशिक या हेरिडिटरी कैंसर, वंशानुगत जो कभी कभी परिवार में हो सकता है, वो क्या होता है, उसके बारे में क्या करते हैं, जेनेटिक टेस्ट क्या होता है, और आपका अगर जेनेटिक टेस्ट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट को कैसे समझना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कब किस पेशेंट में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जेनेटिक्स होने का। हर एक पेशेंट को तो जेनेटिक्स क्लिनिक में नहीं भेजा जाता है, कुछ पेशेंट्स को ही भेजते हैं। इसका कारण है कि कैंसर जो है बहुत अलग अलग कारणों से होता है। किसी को खान पान की वजह से, रहन सहन का जो तरीका है जिसको लाइफस्टाइल बोलते हैं, तंबाकू है, शराब है, ये सब बहुत कारण है। लेकिन उनमें से एक कारण जो होता है वो जेनेटिक या आनुवांशिक भी होता है। और अलग अलग कैंसर में आनुवांशिक या जेनेटिक कैंसर होने की जो प्रतिशत है वो अलग होता है। जैसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर लें तो अगर 100 लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर है, उनमें से करीब करीब 10 से 20% लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर कुछ हद तक जेनेटिक या आनुवांशिक हो सकता है। अगर हम लोग ओवरी कैंसर की बात करें तो ओवरी कैंसर में 20 से 40% लेडीज का ओवरी कैंसर आनुवांशिक हो सकता है। लेकिन किसका है किसका नहीं है ये कैसे पता लगे, उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं आपको शायद जेनेटिक्स क्लिनिक में भेजेंगे, नहीं तो कई बार कुछ फैमिलीज खुद भी आ जाती हैं और यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में पूछते हैं आपका कैंसर जो है किस टाइप का हुआ है, कैसा है, उसका सब डिटेल्स देखते हैं। प्लस हम लोग परिवार में किसी को कोई बीमारी हुई थी कि नहीं हुई थी, कैंसर का भी डाउट हुआ था, वो सब पूछ के हम लोग को आइडिया लगता है कि कैंसर आनुवांशिक होने के चांसेस हैं कि नहीं। अगर लगता है कि वो चांस है, संभावना है उसकी काफी, तब हम लोग आपको बताएंगे कि आपका जेनेटिक टेस्ट हो सकता है कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ जेनेटिक टेस्ट क्या होता है। पहले हम लोग को कब डाउट होता है कि ये कैंसर आनुवांशिक हो सकता है, और ये ध्यान रखिए इससे खाली डाउट होता है, इससे कंफर्म नहीं होता है। एक तो अगर आनुवांशिक या हेरिडिटरी है, मतलब फैमिली में एक से ज्यादा लोगों को कैंसर होना। ज्यादातर जैसे ब्रेस्ट कैंसर वाली फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर के अलावा ओवरी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर आदमियों में, पैंक्रियास का कैंसर, और कभी कभी कुछ दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं, सार्कोमा हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सो अलग अलग टाइप के आनुवांशिक ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उसमें अलग अलग दूसरे कैंसर की संभावना होती है। एक तो हो गया परिवार में एक से ज्यादा लोगों को कैंसर होना। दूसरा है कैंसर किसी को हुआ है परिवार में, शायद और किसी को ना हो या एक आध जने को हो, लेकिन जिसको कैंसर है उसको काफी कम उम्र में हुआ। हर एक कैंसर की एक साधारण उम्र होती है। जैसे कुछ कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा करके 60 साल के ऊपर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा करके 40-50 साल के ऊपर होते हैं। अगर किसी को वही कैंसर उस उम्र से काफी पहले हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं अर्ली ऑनसेट और यंग एज कैंसर। तो उसमें भी आनुवांशिक होने की या जेनेटिक होने की संभावना होती है। जेनेटिक मींस जीन्स के थ्रू, जीन्स में कुछ ऐसे चेंज था। तीसरा होता है कि अगर किसी को एक से ज्यादा कैंसर हो, एक ही इंसान को, तो हो सकता है फैमिली में ना भी हो, बहुत यंग एज में ना भी हुआ हो, बट किसी एक लेडी को दोनों ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, एक ही साथ समय पकड़ में आया हो या आगे पीछे, एक बार सपोज 45 साल की उम्र में लेफ्ट ब्रेस्ट में हुआ और 8 साल के बाद जाकर के राइट ब्रेस्ट में हुआ, या किसी को पहले ओवरी में कैंसर हुआ बाद में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या इसका उल्टा पहले ब्रेस्ट कैंसर बाद में ओवरी कैंसर, या पहले कोलन कैंसर था बाद में यूट्रस कैंसर हो गया। तो जब कभी भी ऐसा होता है, किसी को भी एक से ज्यादा कैंसर होता है, या उसको कम उम्र में कैंसर होता है, या उसके परिवार में और भी लोगों को कैंसर होता है, तब हमको डाउट होता है कि ये इस इंसान का कैंसर जो है जेनेटिक्स यानी जीन्स में कुछ ऐसा चेंज है उसकी वजह से हुआ है, या आनुवांशिक या हेरिडिटरी है जो कि फैमिली में चलने वाला है। एक और कारण होता है जब हम लोग को डाउट होता है, अगर जो पैथोलॉजी बायोप्सी की रिपोर्ट होती है उसमें जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर और आपके जो ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर वो लोग कुछ ऐसा खास देखते हैं जिससे कि डाउट होता है कि शायद ये आनुवांशिक कैंसर हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी में हाई ग्रेड सीरस कैंसर, और कुछ अलग अलग कोलोरेक्टल कैंसर है, यूट्रस कैंसर में वो MSI हाई बोलते हैं, या MMR डेफिशिएंट कैंसर।
सो जब ऐसा होता है तो आपको जेनेटिक्स क्लिनिक भेजा जाता है। जेनेटिक्स क्लिनिक में जो एक्सपर्ट होते हैं, हमारे जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं और डॉक्टर्स जो कि जेनेटिक्स में उनका स्पेशलाइजेशन होता है, एक्सपर्टीज होती है जैसे कि मेरा, तब हम लोग आपसे और डिटेल में जाते हैं। आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपका जो ट्यूमर है उसमें किस टाइप का क्या क्या देखा था, आपके शरीर में कोई ऐसा निशान तो नहीं है, कोई चकत्ते तो नहीं है चमड़ी में, होठों के नीचे तो नहीं है, फेस पे कुछ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, वो सब देखते हैं हम लोग, क्योंकि उससे भी कभी कभी किसी जेनेटिक सिंड्रोम की संभावना के बारे में पता लग सकता है। फिर उसके बाद में हम लोग पूरा आपका डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि परिवार में दोनों साइड, आपकी मदर की साइड, फादर की साइड, कभी किसी को किसी भी किस्म का कैंसर हुआ था या डाउट था, या अगर आपको पता नहीं कि कौन सा कैंसर हुआ तो हम लोग उसके लक्षण पूछते हैं ताकि हम लोग को आइडिया लग सके कि किस किस्म का कैंसर उनको शायद रहा हो। बिकॉज कौन से टाइप का कैंसर है इसको पता करने से हम लोगों को जेनेटिक टाइप का है कि नहीं है उसकी संभावना के बारे में ज्यादा अच्छा पता लगता है और किस उम्र में कैंसर हुआ था। उसके बाद हम लोग को आइडिया लगता है कि आपका कैंसर जो है उसमें अनुवांशिक या जेनेटिक होने के कितने % चांस है। कुछ केस ऐसे होंगे जिनको सब बात करने के बाद हमको लगेगा कि आपका कैंसर जेनेटिक या अनुवांशिक होने की संभावना बहुत कम है, मे बी जस्ट 5%। 0% तो कभी कोई किसी को नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि संभावना बहुत कम है। कोई दूसरा एक ऐसा केस होगा, उसमें उसकी जो पर्सनल कैंसर हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, उसको देख के लगेगा हम लोगों को ऑलमोस्ट शर्तिया 100% हम लोग श्योर हैं कि ये कैंसर इनका जो है वो अनुवांशिक या जेनेटिक टाइप का है। बिकॉज अगर बहुत कई लोगों को हुआ हो, खासतौर पे कैंसर हो, तब हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम लोग को डाउट होता है, या बहुत कम डाउट होता है या बहुत ज्यादा डाउट होता है कैंसर अनुवांशिक है कि नहीं, लेकिन उसको टेस्ट करने से पहले, उसको टेस्ट किए बिना हम लोग 100% श्योर नहीं हो सकते। वो जो टेस्ट होता है इसके लिए उसको जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं। जेनेटिक टेस्ट एक स्पेशल टेस्ट होता है, लेकिन उस टेस्ट को करने से पहले हम आपके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। ये मैंने बताया कि अगर फैमिली में रन कर सकता है, या किसी ने डाउट दिया कि ये हो सकता है अनुवांशिक या हेरिडिटरी हो, आगे की जनरेशन में भी जा सकता है, भाई बहनों में भी हो सकता है और लोगों में हो सकता है। कई बार जब ऐसा होता है तो लोगों को अलग तरह की चिंता या भय उनको सताता है अपने बारे में, परिवार के बारे में। कई बार इसमें फैमिली में जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। तो ये टेस्ट ऐसा नहीं कि हमने बोला चलो आप ये सीबीसी या ब्लड शुगर करा कर आ जाओ। आपसे पहले हम लोग डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं कि इस टेस्ट का आप क्यों, आपके केस में जरूरत है कि नहीं है, तो आपको हम लोग बताते हैं कि इसमें हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। आपके बारे में पता करते हैं कि अगर सपोज रिजल्ट में म्यूटेशन मिला या जेनेटिक टाइप का कंफर्म हुआ, तो उसका आपके इलाज के बारे में, आपके आगे के ट्रीटमेंट के बारे में, आपके आगे के चेकअप के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, उसमें क्या मदद मिल सकती है, और ये पूरा आपको समझाते हैं। और आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कुछ चीज परेशान कर रही है, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फैमिली में आपस में लोगों के रिलेशनशिप कैसे हैं, कौन किसका सपोर्ट सिस्टम है, ये सब भी हम लोग मालूम करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बाद आपको हम बताते हैं किस टाइप का जेनेटिक टेस्ट आपके केस में कर सकते हैं कि नहीं, और उसका टाइम कितना लगता है, उसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं, उससे आपको क्या मदद मिल सकती है आपके परिवार को, और उसका खर्चा कितना है। तो ये सब पूरा बताने के बाद जेनेटिक टेस्ट होता है। उसके लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल में से हम लोग जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें से डीएनए निकालते हैं। डीएनए के ऊपर हम लोग ये जीन्स का टेस्ट करते हैं और उसका रिपोर्ट आता है। वो आपको मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि ये इसके रिपोर्ट क्या होती है, जीन्स क्या होती हैं, डीएनए क्या होता है, टेस्ट में क्या क्या मिलता है, उसके ऊपर क्या करते हैं। ओके, थैंक यू।